Very charming good morning to all of you. My dear friends, today we are going to discuss about the features of इंडस वैली civilization. तो फ्रेंड्स, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में जानने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फीचर्स. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर्स है वो हम 3 प्रकार से देखेंगे. वो फर्स्ट इसका प्रकार है स्कल्पचर, सेकंड है टाउन प्लानिंग एंड थर्ड है लाइफ. यानी we can say that life system. What was the life system of Indus Valley civilization people? Under sculptures we will talk about the seals. That were 2 type of seals like Pashupati seals and unicorn seals. And bronze figure. Under bronze figure we find 2 type of evidences like dancing girl, that is the evidences from the Mohenjo-daro site, and bull, that is the evidences from the Kalibangan site. After it, terracottas, pottery, ornaments and one by one we will discuss in this video. तो फ्रेंड्स बने रहिए. अब हम इसके आगे चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, हम लोग पहले सील के बारे में जान लेते हैं. चलिए देखते हैं सील को हम किस प्रकार देख सकते हैं. जो सील का शेप होता था, शेप वह स्क्वायर, ट्रेंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर. इन्हीं की these 4 टाइप ऑफ शेप वेयर द सील्स. जो सील का आकार ये 4 प्रकार का होता था और इसमें जो मटेरियल यूज किए जाते थे वो क्या क्या थे, चलिए उसे देखते हैं. स्टीटाइट. जो स्टीटाइट था वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल था. यानी कि मोस्ट ऑफ द सील वेयर मेड ऑफ स्टीटाइट. आफ्टर इट एगेट, चर्ट, कॉपर, गोल्ड, ivory, etc. also were used in the seal of Indus Valley civilization. फ्रेंड्स, हमें इंस्क्रिप्शन से यह पता चलता है कि जो इसमें स्क्रिप्ट थी, यानी कि यह स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट थी और यह राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी और आफ्टर इट लेफ़्ट से राइट लिखी जाती थी. नॉट रीडिंग, यानी कि इसको अभी तक डेसिफर्ड नहीं किया गया है, यानी कि इसका पता अभी तक लगाया नहीं गया है कि उसमें क्या लिखा था. इसके बाद हम देखें फिगर्स, यानी कि ये जो सील होते थे इन पर फिगर क्या क्या थे, चलिए देख लेते हैं. हम्प्ड बुल, रिनोसेरस, टाइगर, एलिफेंट एट्सेट्रा बट नॉट काऊ. यानी कि जो हम्प्ड बुल है, रिनोसेरस है, टाइगर, एलिफेंट, इन सब का तो फिगर हमें इन सील पर देखने को मिलता है, लेकिन जो काऊ है उसका फिगर इन सील पर देखने को नहीं मिलता है. अब इसके एविडेंसेज क्या क्या हैं. इसके हम 2 एविडेंसेज पाते हैं. पहला पशुपति सील, दूसरा है यूनिकॉर्न सील. अब पशुपति सील के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं डिटेल में. फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, यानी कि जो पशुपति सील है यह मोहनजोदाड़ो से पाया गया है. एंड इट वाज सराउंडेड बाय मेनी एनिमल्स like left of this Pashupati seal are tiger and elephant, and in the right side are rhinoceros and buffalo, and below the seat यानी कि जहाँ पशुपति सील जो है, जो पशुपति है जहाँ पर वो बैठा हुआ है उसके नीचे 2 एंटीलोप्स हैं. तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई सील की बात. अब हम चलिए ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में देखते हैं. तो फ्रेंड्स, जो ब्रोंज स्कल्पचर होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में वह लास्ट वैक्स टेक्निक. इसको बनाने के लिए लास्ट वैक्स टेक्निक का यूटिलाइज किया जाता था. और इसके जो एग्जाम्पल हैं, यानी कि इसके जो एविडेंसेज हैं वह है डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदाड़ो एंड कालीबंगन एंड बुल फ्रॉम कालीबंगन. चलिए हम डांसिंग गर्ल के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रोंज स्कल्पचर, यानी कि जो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर है वह वर्ल्ड में लार्जेस्ट है और स्टैंड्स इन ए त्रिभंगा पोस्चर फॉर्म विद राइट हैंड ऑन हर हिप. और जो उसका राइट हैंड है वह उसके हिप पर है और एक त्रिभंगा सिचुएशन में वह खड़ी हुई है. इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं स्टोन स्कल्पचर के बारे में. ये बात हो गई ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में. अब हम देखते हैं स्टोन स्कल्पचर के बारे में. जो स्टोन स्कल्पचर है इसके हमें 2 प्रकार के एविडेंसेज प्राप्त होते हैं. इसके एविडेंसेज कौन कौन है. बियर्डेड प्रीस्ट एंड द सेकंड इज मेल टोर्सो. रेड सैंडस्टोन, इसको रेड सैंडस्टोन भी कहा जाता है. इट वाज फाउंड फ्रॉम हड़प्पा
एंड bearded priest फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। जो bearded priest है वह मोहनजोदाड़ो से पाया गया है, और जो ये मेल टोर्सो है मीन्स रेड सैंडस्टोन या हड़प्पा से पाया गया है। द आइज आर elongated 1.5 क्लोज एज इन मेडिटेशन। ये जो bearded priest है इसकी जो आँखें हैं ये आधा ओपन है, ऐसा लगता है कि यह मेडिटेट सिचुएशन में है। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक क्या क्या बात की, स्टोन स्कल्पचर के बारे में, ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में, और सील इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील के बारे में बात किया। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सब्सिक्वेंट फीचर्स है वह है टेराकोटा। अब हम लोग टेराकोटा के बारे में देखने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं मेथड। जो टेराकोटा को बनाने के लिए मेथड का यूज किया जाता था वह पिंचिंग मेथड है, और जो ब्रोंजे स्कल्पचर को बनाने के लिए मेथड यूज किया जाता था वह लास्ट वैक्स टेक्निक था। तो जो टेराकोटा का एग्जांपल है वह है मदर गॉडेस। अब चलिए मदर गॉडेस के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। वर्शिप्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो मदर गॉडेस था वह प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्शिप की जाती थी। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, इसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के नाम से भी जाना जाता था। फाउंड एट मेनी साइट्स, यह मेनी इंडस के बहुत साइट पर पाई गई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत साइट पर पाई गई है। इट इज ए क्रूड फिगर ऑफ स्टैंडिंग फीमेल एडॉर्न्ड विद नेकलेस ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट से। जो ये मदर गॉडेस का फिगर है, ऐसा लगता है कि यह ब्रेस्ट पर एक नेकल्स, मतलब ऐसे इसके नेकल्स को दिखाया गया है इसमें। और इसके साथ ही साथ मदर गॉडेस के बारे में हम लोग पहले जान ही चुके हैं कि यह गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के नाम से जानी जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये रही टेराकोटा की बात। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पोट्रीज। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से पोट्रीज थी। देन फ्रेंड्स, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोट्रीज की बात करें तो हमें 2 प्रकार की पोट्रीज देखने को मिलती हैं, दैट आर प्लेन पोट्री एंड द सेकेंड इज पेंटेड पोट्री। पेंटेड पोट्री का सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लैक एंड रेड वेयर। जो ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री थी वह इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत फेमस थी, और यह आर डेकोरेटेड, और यह डेकोरेट की जाती थी ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, फिगर, ज्योमेट्री, पैटर्न एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि जो यह ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री थी इस पर हमें अनेक प्रकार के ट्रीज, बर्ड, एनिमल्स के फिगर देखने को मिलते हैं, और यह ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी देखने को मिलते हैं। इसका यूज क्या था, यानी कि पोट्री का यूज क्या था, चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। यूजेज, प्लेन पोट्री वाज यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज स्पेशली फॉर ग्रेनरी एंड वाटर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो प्लेन पोट्री थी उसका यूज हाउस होल्ड पर्पज से ग्रेनरी और वाटर को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता था। मिनिएचर वेसल, यानी कि जो मिनिएचर वेसल होते थे उनका यूज डेकोरेटिव पर्पज से होता था। सम पोट्रीज वेयर परफोरेटेड मीन्स लार्ज होल एट बॉटम स्मॉल अक्रॉस द साइड यूज्ड स्ट्रेनिंग लिक्विड, यानी कि यह स्ट्रेनिंग लिक्विड के लिए यूज किया जाता था। और इसके बारे में एक और फीचर्स है, उसको हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द व्हील मेड पोट्री एंड वेरी फ्यू आर हैंडमेड। यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोट्री थे और मोस्ट ऑफ द व्हील मेड थे, और हैंडमेड बहुत मिनिमम मात्रा में प्राप्त होते हैं। देन फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग ऑर्नामेंट्स के बारे में देखने चलते हैं। ऑर्नामेंट्स को स्पेशली अगर हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, पहला फैब्रिक, सेकंड है बीड्स। मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, कार्नेलियन, मिथिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि जो बीड्स था वह स्टीटाइट, कार्नेलियन और क्वार्ट्ज से बना होता था। फाउंड फ्रॉम द फैक्ट्री डिस्कवर्ड इन चनहुदड़ो एंड लोथल, यानी चनहुदड़ो और लोथल में एक फैक्ट्री को डिस्कवर किया गया जिसमें इसका एविडेंसेज हमें दिखाई पड़ता है। और यू कैन से, आप यह कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री का रियून्स
जो रिंग्स था वो हमें प्राप्त हुआ था और वहाँ से बीड्स के एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। और इसके बाद जो दूसरा ऑर्नामेंट्स है वह था फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स यू कैन से क्लॉथ। जो क्लॉथ होते थे वह कॉटन एंड वूल दोनों के बने होते थे। दैट टाइम वाज द कॉन्शियसनेस ऑफ द फैशन एमंग देम। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस टाइम फैशन भी प्रिवेलेंट था। इसके बाद हम देखते हैं कि बोथ वोमेन एंड मैन ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, फिलेट, आर्मलेट्स एंड फिगर रिंग्स। तो जो वोमेन और मैन होते थे वो दोनों लोग ही ऑर्नामेंट्स को पहनना पसंद करते थे। और ऑर्नामेंट्स जो दोनों के लिए होता था वह क्या क्या था? नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स एंड फिगर रिंग्स। वोमेन वांट्स ग्रेडलेस, इयरिंग्स, एंकलेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और स्पेशली जो औरतों के लिए ऑर्नामेंट्स होता था वह ग्रेडलेस, रिंग्स, एंकलेट्स और एटसेट्रा एटसेट्रा और बहुत प्रकार के ऑर्नामेंट्स होते थे। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई ऑर्नामेंट्स की। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या पोट्रीज थी, पोट्रीज के बारे में देखा। और पोट्रीज से पहले हम लोगों ने क्या देखा था वह था टेराकोटा। टेराकोटा के बारे में हम लोग ने चर्चा कर लिया है। और इसके पहले हम लोगों ने सील, ब्रोंजे स्कल्पचर्स एंड स्टोन स्कल्पचर्स यानी कि इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा कर लिया है। और जो फ्रेंड्स हम लोगों ने यह फीचर्स इसके बारे में सब मतलब जो इनिशियल टाइम था उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि हम 3 प्रकार से इसके फीचर्स को देख सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट इसका टाइप्स है हम उसको ख़त्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। और इसके बाद हम टाउन प्लानिंग के बारे में और लाइफ सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।